नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। लखनऊ से जा रही थी छेड़छाड़ की पीड़ित किशोरी, हरदोई न्यायालय में बयान देने संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे पटरी पर। लियाकत हुसैन की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ थाना काकोरी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे पटरी पर पड़ी मिली। जब ग्रामीणों ने देखा तो पटरी से हटकर सुरक्षित जगह रखा गया। ग्रामीणों के द्वारा नजदीकी पुलिस को सूचना दी गई, परिजनों को भी जानकारी दी गई। काकोरी पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काकोरी में भर्ती कराया। डॉक्टर ने ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। अब वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, हालत नाजुक बताई जा रही है। छेड़छाड़ से पीड़ित किशोरी के चाचा ने बताया, हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में हमारी भतीजी ड्यूटी करती है, वहीं पर दबंग मन चला। युवक कमल किशोर हमारी भतीजी से छेड़खानी करता था। किशोरी ने हरदोई के शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। कमल किशोर के खिलाफ लखनऊ के आलमगीर स्टेशन से ट्रेन से रवाना हुई हरदोई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने थे। हालांकि थाना काकोरी क्षेत्र में आरोपियों के द्वारा ट्रेन से जान से मारने की नीयत से धक्का देने का आरोप लगाया है। पीड़िता किशोरी के घर वालों ने पीड़ित किशोरी के घर वाले डरे हुए हैं, जान माल का खतरा बताया। हरदोई पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, जो कार्रवाई चाहते हैं लखनऊ पुलिस से चाहते हैं। पीड़ित किशोरी के परिजनों ने बताया, ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में आकर हरदोई पुलिस परेशान कर रही है, बयान लेने की स्थिति में नहीं है। किशोरी हालत नाजुक बनी हुई है, उसके बावजूद हरदोई पुलिस लगातार टॉर्चर कर रही है। हरदोई पुलिस आरोपी को बचाने का काम कर रही है। पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से छेड़छाड़ से पीड़ित किशोरी के चाचा ने हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, हमारी बेटी को न्याय, हरदोई पुलिस को दूर रखा जाए। हरदोई पुलिस पर बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है। पीड़ित के चाचा लक्ष्मण रावत जी, ये बताइए, काकोरी थाना क्षेत्र में एक ट्रेन पटरी पर जी संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का जो है मिली थी, जो खून से लथपथ थी, जी जो बताया जा रहा है कि हरदोई जा रही थी बयान के लिए जी कि छेड़छाड़ मामले में। जी जी उसमें क्या किन पर आरोप है और कहां के स्थानों में जो है FIR दर्ज हुई है? सर, मेरा नाम लक्ष्मण रावत है। सर, वो ही मेरी भतीजी है। क्या नाम है भतीजे का? कोमल रावत मेरी भतीजी का नाम है। और इसी पिछले महीने में वो ये बाल विकास पुष्टाहार में शहर परियोजना में वो तैनात है हरदोई में। हाँ, वहाँ ड्यूटी कर रही थी। वहाँ के लिपिक बाबू कमल किशोर ने उससे पिछले महीने में छेड़खानी की थी। उसमें हम लोग जा करके DM साहब को प्रार्थना पत्र दिए थे, मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिए थे। उसके बाद में कोतवाली शहर क्षेत्राधिकारी महोदय जी को दिए थे। वहाँ से आश्वासन मिला था कि जो विभागीय कार्रवाई होगी उसी दिन हम लोग इस पे आपकी FIR लिख देंगे। 4-5 दिन के बाद में हम लोगों को मालूम हुआ, कोतवाली से बुलाया गया कि आपकी FIR लिख गई है, लड़की को लेके बयान करा दीजिए। हम लोग जा करके बयान करा दिया। उसके बाद में हम लोग, लड़की हमारी सहमति हुई थी। एक दरोगा जी ने कहा था कि 31 तारीख बाद में 61 और 64 के बयान देने आना है लड़की को। हम लोग प्लान बनाए थे, तो बेटी मेरी दस्तावेज के लेके साथ में बैग में 1 जनवरी को 7 बजे ट्रेन से आलमबाग नगर से मेरे भाई ने उसको छोड़ा। वहाँ से 7 कुछ बज करके ट्रेन मुगल सराय बरेली के लिए रवाना हुई। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ट्रेन मिल गई है, और जो है हम बैठ गए, हम हरदोई के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब से घटना हो गई थी, मम्मी ने 10 बजे फिर उसको फ़ोन किया, बेटी आप हरदोई पहुंची कि नहीं पहुंची? लेकिन वो फ़ोन नहीं उठ रहा था। मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया बिटिया का फ़ोन बज रहा, बेल उठ नहीं रही है, किसी तरीके से इसको पता करिए। हम लोगों ने, मेरे बेटे ने, भतीजे ने पता किया तो बेटी मेरी ऑफिस नहीं पहुंची। ऑफिस जब नहीं पहुंची तो हम लोगों ने बिटिया के मोबाइल से लोकेशन ले करके किसी न किसी तरीके से उसको अटैक करा करके वो लोकेशन हम लोगों को क्लियर ये हुआ कि इसकी लोकेशन जो है रहमान खेर फार्म तक पहुंच रही। हम सब लोग और ग्रामीण को वहाँ पे बकरी लोग चरा रहे थे, वहाँ की मदद से फाटक गेट मैन को नंबर दे के आए थे। उसने वहाँ से हम लोगों को इतला किया कि यहाँ एक लड़की पड़ी है। 1 घंटा बाद जा करके हम वहाँ से लड़की को ले करके और सीधे काकोरी थाना पहुँचे। काकोरी थाना SO साहब सारे लोग मिल करके हम लोग CSC काकोरी जा करके वहाँ पट्टी वट्टी करवा करके
और बेटी मेरी रिफर करा दी गई ट्रामा सेंटर में, जो आज वो मौत से जूझ रही, लड़ रही है। ये किसने घटना कराई है? घटना ये मुझे 100% पूर्ण भरोसा है, कमल किशोर लिविक बाबू उसी ने ही कराया है। तो क्या आपको हरदोई पुलिस पर कोई भरोसा है? जो कोई हरदोई पुलिस पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। हम बहुत दिन से तड़प रहे हैं, मुझे कोई उस पे भरोसा है ये नहीं। तो क्या हरदोई पुलिस अभी बयान लेने के लिए पहुंचे या ना पहुंचे, या लखनऊ पुलिस का आप सहारा लेना चाहते हैं? हरदोई पुलिस ट्रामा सेंटर के अगल बगल घूम रही है। वहाँ पे काकोरी की पुलिस, एक आदमी महिला वहाँ बैठी है। मुझे 100% भरोसा है। मुझे हरदोई की पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। मेरी बेटी जूझ रही है। मेरी बेटी अगर बयान के लायक हो, वो काकोरी पुलिस के सामने बयान लिया जाए, और जब वो स्वस्थ हो जाए तब लिया जाए। कोई मुझे हरदोई उससे जो है कोई भरोसा नहीं क्या है। सुरक्षा की मांग करेंगे योगी सरकार से? यही कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यही होगी। तो क्या हरदोई पुलिस जो है आरोपियों से मिली हुई है? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास जो है, अगर ये सब पहले निर्णय मिल गया होता तो आज ये घटना नहीं होती मेरी बेटी साथ। आज मेरे बेटी संग एक कांड न हुआ। क्या किसी को, आरोपियों को पता हो गया था ये जो लड़की कोमल रावत बयान देने के लिए हरदोई आ रही है? आरोपियों को बिल्कुल सब कुछ पता। आरोपी जो है इतना अपने आप को बलवान लगाता, वो इधर उधर जब हम हरदोई लेके जाते थे प्रार्थना पत्र देने के लिए, तो वो धमकी देता था कि तुम्हारी नौकरी तो करना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें जीना हराम कर देंगे, तुम क्या हमको क्या करोगे, तुम्हें तो नौकरी अब हम सिखाएंगे कैसे की जाती है। वो बहुत हरदोई में बहुत बड़ा अपने आप को वो लगाता है। और ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी शिकायत की थी? नहीं सर। हरदोई पुलिस पूरा साथ दे रही है आपका? नहीं सर, कोई हरदोई पुलिस में मुझे कोई कुछ इसमें कोई हरदोई पुलिस काकोरी पुलिस ही के सब कुछ है। काकोरी पुलिस ने FIR दर्ज की आपकी? जी। जो आरोपियों के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दिया है? जी। उनकी क्या गिरफ्तारी हुई है अभी तक? संज्ञान में मेरे आया है कि हाँ गिरफ्तारी हो गई है। कोमल रावत जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, इस टाइम जी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, ड्रामा में इनका इलाज चल रहा है जी। उनके कौन है आप? हम चाचा, वो सगी मेरी भतीजी है। बेटी को मैं ही वहाँ से लेकर के काकोरी थाना तो क्या कहना चाहेंगे लखनऊ कमिश्नर से कि जल्द उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो? जी। अभी सुरक्षा के लिए कहाँ की पुलिस चाहते हैं आप? सुरक्षा के लिए हम लखनऊ की पुलिस चाहते हैं। हम ये चाहते हैं ट्रामा सेंटर के अगल बगल कोई हरदोई की पुलिस, चाहे शादी वर्दी हो चाहे कैसे, वो उससे हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें लखनऊ की पुलिस से जो है भरोसा है। वो हमारी व्यक्ति ट्रामा सेंटर में है, जब बचाया जाए मुझे शंका है। साफ तौर पे आपका कहना है कि लखनऊ पुलिस हमें जो है सुरक्षा के लिए वहाँ पर रहे। जी। जिस तरीके से जो है युवती को जो घायल कर दिया गया, आरोपियों की वो जल्द गिरफ्तारी हो जी, और हरदोई पुलिस दूर रहे। जी। हरदोई पुलिस बयान ले सकती है बाद में? वो भी काकोरी पुलिस के और मौजूदगी में। हाँ, मेरे पेशेंट ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए उसके बाद। क्या डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर वो जो है इलाज चल रहा है। अब डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया इलाज, देखभाल सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है।